ठीक है, काले चने। अब हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तो हम इसमें डालेंगे जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ीरा। ये हमने डाल दिया ज़ीरा। ज़ीरा थोड़ा वो हो जाएगा। ये अब हमारा ज़ीरा देखें हो गया है। हमने 1-2 मिनट ज़ीरे को, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, ये डाल दिया। अब इसके अंदर हम ये टमाटर, थोड़ी देर टमाटर को ज़रा वो करेंगे तो थोड़ा सा वो हो जाए। अब ये जो मसाले थे ना हमारे, मिर्च, अजवाइन, चाट का मसाला और थोड़ा सा ये मसाला, गरम मसाला, इसमें ये डाल, ठीक है। अब ये डालने के बाद पानी डाला है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हमारे टमाटर। इसमें हम चाहें ना टमाटर पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे वो अच्छा लगता है जो ज़रा मुंह में आता है, ठीक है ना। तो अब जनाब हमारी जा रही है इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज, ठीक है। जो भी हमारे नए देखने वाले हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमें इससे खुशी होती है और हमें पता चलता है कि हमारी चीज़ों में क्या कसर रह गई है और क्या नहीं रह गई या पसंद आया। जब भी तो पता चलेगा ना जब आप लोग हमें बताएंगे, तो आप लोग हमें बताया करें, ठीक है। अब हमारी ये प्याज थोड़ी देर हो गई, ये देख रहे हैं आप जैसा कि। अब हम इसमें डाल देंगे आधा किलो छोले, यानी कि काले चने, ठीक है। ये हमने डाल दिए काले चने। काले चने जनाब इसमें चले गए, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये थोड़ा सा ज़रा भुनाई की तरफ आ जाएंगे और इसमें जा रहा है साथ ही ये नींबू का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खटाई वटाई इस्तेमाल नहीं कर रही मौसम की वजह से, कि मौसम ऐसा हुआ है। हमारे यहाँ बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे, खांसी वांसी चल रही है ज़रा आजकल, तो इस वजह से मैंने इमली और उसको वो कर दिया, डाला नहीं इमली का, वरना आप इसमें इमली का अर्क भी डाल सकते हैं। इमली का गूदा निकाल के इमली भिगो देंगे और फिर उसका गूदा निकाल के वो डाल देंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ ना कुछ बताती रहा करूँगी। कल मैंने आपको मोमबत्ती और तेल से बताया था कि एड़ियाँ कैसे सही करेंगे। इसी तरह आजकल बाल बहुत गिर रहे हैं। जब हमेशा याद रखें कि जब भी पतझड़ आता है, पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं, उसी तरह इंसान के, चाहे मर्द हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, चाहे ख़वातीन हों, तो उनके बाल झड़ते हैं। ये ऑयलिंग का ज़माना है। जैसे कि देखिए घास तो रोड पे भी होती है और घास लॉन में भी होती है हमारे, लेकिन घास देखिए रोड की अजीब सी होगी और लॉन की देखिए कितनी अच्छी होगी, क्योंकि पानी डालते रहते हैं हम। इसी तरह अगर हम इस ज़माने में ऑयलिंग करेंगे इन दिनों में, तो हमारे बाल दुगने से तिगने निकलेंगे। और बड़े बाल निकलते हैं ना तो घबराएं नहीं, अगर ना निकले तो हमारा तो सर भर जाए, जंगल की तरह बन जाए, तो वो एक बाल गिरता है उसकी जगह अगर हम ऑयलिंग करते हैं और देखभाल करते हैं तो 10 बाल उठते नए। तो लिहाजा इस ज़माने में ऑयलिंग करनी चाहिए। जब जब पत्ते झड़ें सबको खूब तेल वेल लगाना चाहिए, चाहे 1 घंटे के लिए लगाएं, ठीक है ना। अच्छा जी, इधर हमारे छोले ज़रा पक रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं इसके लिए टिप्स। आप क्या करें, 2 मुट्ठी लें आप नीम के पत्ते लेके 2 मुट्ठी,
और उसके अंदर अल्लाह भला करे आपका ये आधा लें एलोवेरा का पत्ता। अगर नहीं है आपके पास बाज़ार का है, कोशिश तो करें घर की हो तो अच्छा है, तो आप फिर 2 चमचे ले लें एलोवेरा। और चाहें तो विटामिन ई का एक कैप्सूल डाल दें, 2 डाल दें घने वाले तो आप इसको पीस लें बारीक करके। नीम के पत्तों को पीस लें, एलोवेरा को साथ मिला के पीस लें, साइड उसके काट दीजिएगा। इतना वक्त नहीं होता कि मैं आपको काट के उसको बताऊं, इंशाल्लाह बताऊंगी भी तेल वेल के बारे में इंशाल्लाह। फिर उस दिन हम कुकिंग में रखेंगे, फिर हम हर्बल का ही बताएंगे। तो आप ये कीजिएगा कि है ना, नीम के पत्ते और वो थोड़ा पानी डाल के पीस लीजिएगा। जब खूब अच्छी तरह पिस जाए ना वो चटनी की तरह, तो छन्नी से छान लीजिएगा, क्योंकि वो सर में आते हैं ना तो उलझन बहुत होती है पिसे हुए पत्ते। तो आप छन्नी से छान लीजिएगा और उसका जो पानी होगा ना, उसमें आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल मिला लें और चाहें तो ऐसे सर पे लगा के कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटा छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप सर धोएंगी, पहली दफ़ा में इंशाल्लाह आप कहेंगी क्या बताया था, पहली दफ़ा में इंशाल्लाह ताला। और हर वो चीज़ मैं आपको आजमाई हुई बता रही हूँ, जो कम से कम 100 लड़कियां तो मुझसे सीख चुकी होंगी काका भवानी में, और है ना क्या कहते हैं, बना चुकी होंगी और आजमा चुकी होंगी। वहाँ से मैं आजमा के देती हूँ। जिस तरह हम लोगों के फेस स्किन का होता है ना कि नॉर्मल है और ऑयली है, या एहसास मतलब वो होता है कि मिली जुली है, इसी तरह जिसकी स्किन जैसी होगी ना उसके बाल भी वैसे होंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके बाल मतलब वो होंगे सिल्की से। लेकिन ये जब आप लगाएंगी तो आप देखेंगे कितना फ़र्क पड़ता है। ये रूखे फीके बाल या उलझ जाते हैं बाल, सारे तीनों किस्म के बालों के लिए ये बेहतरीन है। तो आप ये ज़रूर आजमाइएगा। फिर दोहरा रही 2 मुट्ठी नीम की पत्तियाँ, आधा अगर बड़ा एलोवेरा का पत्ता है तो आधा पत्ता, और अगर पत्ता नहीं है आप बाज़ार का ले रही हैं तो 2 चमचे लीजिएगा और उसमें मिला कर खूब झाग बना लीजिएगा और फिर उसको छान लीजिएगा। 2 विटामिन ई के कैप्सूल डाल दीजिएगा। थोड़ा सा चाहें तो आप ऑयल डाल के लगाएं तो 3 काम हो जाएंगे एक साथ। आपको अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, काहिली भी नहीं आएगी, क्योंकि आजकल की बच्चियां पढ़ाई में उसमें इतनी मसरूफ़ होती है, कहती है इतना कौन करे। तो आप इस तरह कर सकती हैं। और हर 3 दिन बाद 4 दिन बाद आप ये ज़रूर करें, और इंशाल्लाह आपको 15-20 दिन नहीं गुजरेंगे तो आप कहेंगी कि क्या मेरे बाल हो गए। पहली दफ़ा में ही होगा, आप पहली दफ़े लगा के जब सर धोएंगी ना आप खुद ही हैरान हो जाएंगी। उसके बाद आप शैम्पू कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको ना सिकाकाई आंवले का इसका साबुन भी बनाना बताऊंगी, क्योंकि है ना शैम्पू ज़्यादातर केमिकल होता है तो नुकसान देते, मैं किसकी खाई नहीं। लेकिन ये कि आजकल का तो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो इसलिए आप बाद में शैम्पू कर सकती हैं। और अब आप देखें हमारे छोले बुनाई की तरफ आ गए हैं, देख रहे हैं कैसे। अच्छा, खाली ऑयल भी लगाए ना हम सर में तो आपके, अगर आपको टाइम नहीं है, नीम के पत्ते नहीं तोड़े, तो आप सिर्फ एलोवेरा का जेल उसमें मिला के खूब उसको मिक्स करके और सर में लगाएं। फिर आप इंशाल्लाह देखिएगा खुद हैरान हो जाएंगी। अब हम इसमें डाल रहे हैं हरा धनिया, हरी मिर्च जो हमने काट के रखी हुई थी, ये हम डाल रहे हैं। और ये देखिए आप, सुभान अल्लाह, क्या छोले हमारे तैयार हुए। अपने मुंह से तो तारीफ सभी करते हैं, लेकिन जब आप खाएं बनाएं, मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि आप बनाएं। मैं ज़्यादा कोशिश करूँगी हर चीज़ का आपको बच्चियों को आसान तरीका बता दूँ। पिज़्ज़ा वीज़ा तो सब बनाते रहते हैं, ये चीज़ें थोड़ी काम आती हैं। लड़कियां जब शादी होके जाती है तो उनको घर का खाना आना चाहिए सारा, और आसान से आसान, सस्ते से सस्ता, वक्त बचा के, गैस बचा के। तो मैं अब ज़्यादा कोशिश मेरी ये होगी, खाने तो हर कोई सिखाता है लेकिन मैं आपको झटपट खाने सिखाऊंगी, और वो नाम ही रख दूँगी झटपट खाने। मतलब आप देखेंगे कि कितनी लज्जत वाले होंगे, कितने अच्छे होंगे कि सब आपकी तारीफ़ करेंगे। आपको मैं इसमें निकाल के दिखाऊं, ये देखिए हमारे छोलों ने घी छोड़ दिया और हमारे छोले एकदम तैयार हैं।
ये आप देख रही हैं, ये हमारे छोले तैयार। और दुआ करती रहेगा, आजकल फ़लस्तीन के लिए बहुत करें दुआ, बहुत ज़्यादा दुआएं मांगे सब मुसलमानों के लिए। और तीसरा कलमा और इस्तग़फ़ार का बहुत हित करें। आप जितने लोग भी देख रहे हैं हमें और जितने आपके मिलने वाले उन सबको कहें कि तीसरा कलमा और इस्तग़फ़ार बहुत करें और फ़लस्तीन वालों के लिए बहुत दुआएं करें। वो भी मुसलमान हमारे भाई हैं, उनका भी दर्द हमारा दर्द है, उनकी परेशानी हमारी परेशानी। अल्लाह हाफ़िज़।